फ्राई फ़िश तो बहुत खा ली, आज खाइए ये मछली का सालन। ये इंतहाई लज़ीज़ और शोरबे वाला सालन है। जो लोग फ्राई फ़िश नहीं खा सकते, हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनके लिए ये सालन परफेक्ट है। ये सालन बनाना सीखिए स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान तरीके से बनता है। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। सबसे पहले मैंने 3 प्याज को हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लिया है, इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। 3 प्याज ली हैं, 3 टमाटर लिए हैं और साथ ही मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं। साथ ही मैंने इसमें 1.5 किलो मछली ली है। आप जो मछली चाहें ले सकते हैं, जो मछली आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। आप चाहें तो बोन लें, आप चाहें तो इसको कांटों के साथ लें, आपकी मर्ज़ी है। पीसेस देखिए मुनासिब के हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े के हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे के हैं। अगर आप बड़े हैंडल कर सकते हैं तो आप बड़े भी ले सकते हैं। जिस पैन में हमने प्याज तली थी, उसी पैन में हमने 1 से 2 चम्मच तेल और डाला है और इसमें मछली को हल्का सा फ्राई किया है। मछली को डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट तक इसको हर साइड से फ्राई करना है। पहले आप मछली डालिए, 2 मिनट रखिए, 2 मिनट बाद इसको पलट लीजिए। दोनों साइड से 2-2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लीजिए। फ़िश बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है, तो ध्यान रखना है 2 मिनट से ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन इसमें आधा प्याली ऑयल डाला है। आप चाहें ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम ऑयल डालिए। अब इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच मेथी दाना डलेगा और हमें इसको फ्राई करना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हमें इसे 1 मिनट तक फ्राई करना है और फिर टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन मैंने टमाटर और प्याज के साथ ही पीस लिया था। इसको भूनना है और भूनने के साथ ही इसके अंदर कुछ बेसिक मसाले जाएंगे और बहुत ही आसान मसाले जो आपके घर के किचन में अवेलेबल होते हैं, वही मसाले इसके अंदर जाएंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें आधा चम्मच हल्दी जाएगी। साथ ही इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ धनिए का पाउडर जाएगा। साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक आप स्टार्टिंग में कम ही डालिएगा, क्योंकि समंदर की मछली के अंदर नमक ज़्यादा होता है। आपके इलाके में अगर मीठे पानी की मछली तो उसी हिसाब से आप नमक डालिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे बातें करते करते मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, तार ऊपर आने लगा है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, तार ऊपर आ जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा। पानी इसमें तकरीबन 1 गिलास भरकर जाएगा। आप अपनी पसंद के मुताबिक शोरबा गाढ़ा भी कर सकते हैं और आप अपनी पसंद के मुताबिक शोरबा पतला भी कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास भर के पानी डाला है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। डिफरेंट रेसिपीज़ डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। हमें इसको एक बॉयल देना है। बॉयल आने के बाद हम इसमें मछली ऐड कर लेंगे। ये इतनी आसान रेसिपी है कि अगर आप पहली बार मछली का सालन बना रहे हैं तो आप बहुत मज़े का सालन बना पाएंगे और आपकी मछली टूटेगी भी नहीं। फ़िश को डालने के बाद आप इसमें स्पून नहीं चलाइएगा। जिस तरह मैं पैन घुमा रही हूँ, आप भी पैन को इसी तरह घुमाइएगा, इससे आपकी फ़िश नहीं टूटेगी। ये एक टिप है बिगनर्स के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट हमारी मॉम्स जो होती हैं वो तो आराम से इसको मूव कर लेती हैं, चम्मच से भी पलट लेती हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपके लिए टिप है कि आप इसको मूव नहीं कीजिएगा चम्मच से। 10 से 12 मिनट के लिए इसे कवर करने के लिए रख दिया है, ताकि फ़िश गल जाए, अच्छे से पक जाए और हमारी 10 से 12 मिनट के अंदर फ़िश अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डालूंगी। ये कसूरी मेथी मैंने घर में ही बनाई है। अगर आप बाजार की पैकेट वाली कसूरी मेथी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आधा चम्मच ही डालिएगा। साथ ही इसमें 2 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डलेगा। साथ ही इसमें आधा चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला डलेगा। कसूरी मेथी, हरा धनिया और गरम मसाला डालने के बाद इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद हम दम पे रखेंगे और 2 मिनट बाद हमारा खूबसूरत सा मछली का सालन रेडी है। ये सालन बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। आप ये ज़रूर बनाइए, मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।